एक राजा ने रात में सपना देखा कि एक काली छाया आई है और कह रही है, हे राजन, कल शाम को सूरज ढलने से पहले ठीक जगह पर पहुंच जाना। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? मैं मृत्यु हूं, तेरा अंत समय आ गया है, भूलना नहीं, उचित समय पर उचित स्थान पर पहुंच जाना। सूर्यास्त से पहले मैं तुझे लेने आऊंगी। घबराहट के कारण राजा पसीने से भीग गया। उठकर सोचने लगा कि अरे, उसने स्थान तो बताया ही नहीं। अब मृत्यु यदि स्थान बता देती तो क्या राजा पहुंच जाता? वह तो कहीं और भाग जाता। सुबह उठ के राजा ने मंत्रियों को रात्रि का सपना बताकर पूछा, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, बताओ क्या करूँ मैं? मंत्रियों ने सलाह दी कि आप घोड़े पर सवार होकर भाग जाओ। राजमहल में सपना आया है तो हो सकता है कि मृत्यु राजमहल के आसपास चक्कर काट रही हो और शाम को आपको साथ ले जाए, इसलिए राजन भाग जाओ। राजा घोड़े पर सवार होकर भागा, खूब दौड़ाया घोड़े को। शाम तक घोड़ा दौड़ता ही रहा। अपने राज्य की सीमा से भी वह बहुत दूर निकल गया। जब सूर्यास्त होने वाला था तब उसने एक जगह अपने घोड़े को रोका, उतरकर घोड़े की पीठ सहलाई और बोला, शाबाश मेरे प्यारे, तू मुझे कितना दूर ले आया, धन्यवाद है तुझे। इतने में किसी ने राजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमको भी धन्यवाद है कि तुम ठीक समय पर आ गए और ठीक जगह पर आ गए। तुम्हारे घोड़ों को भी धन्यवाद है कि वह तुमको उचित समय पर उचित स्थान पर ले आया। राजा ने पूछा, कौन है तू? मैं वही हूँ जिसने तुझे सपना दिया था। अब आगे तू यहाँ भागकर आया है। आज पूरा दिन था तेरे पास। राजा परीक्षित की तरह तू सद्गुरु की शरण में जा सकता था, उनसे ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुन सकता था, उनके श्रीमुख से आत्मज्ञान की दीक्षा लेकर अपना अंतकाल सुधार सकता था। गीता में भगवान ने कहा है, अंतकाले च मामेव समरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रे संशय है। अंतकाल में जो पुरुष मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा भी तो कर सकता था, परंतु जिससे तू दूर भागना चाहता था, अनजाने में तू उसी के पास आ गया है। यह एक राजा की कहानी नहीं है दोस्तों, यह हम सब की कहानी है। हम लोग जिस दुख से दूर भागना चाहते हैं, सद्गुरु और भक्ति के अभाव में उसी दुख के पास पहुंच जाते हैं। जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अतः समय रहते किन्हीं समर्थ महापुरुष, करुणा बरसाने वाले आत्म ज्ञानी गुरु के चरणों में पहुंच जाइए। वो आपको वहां पहुंचा देंगे जहां मौत भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। साधारण मुसीबती को तो बात ही छोड़ दीजिए। दोस्तों, क्या आप ये समझे इस कहानी को? देखिए, ये जो कहानियां है ना, ये एक मैसेज नहीं देती। ये कम से कम आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार इसमें एक अलग मैसेज आप लेंगे। मैं तो कहूँगा बार बार इस कहानी को सुनाए, क्योंकि आज इन्हीं की तो ज़रूरत है। आप सोच के देखिए, आज चल क्या रहा है आधुनिक समाज में। आज बच्चों के हाथ में, बड़ों के हाथ में, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, लेकिन क्या इस तरह की बातें मिलती हैं? नहीं मिलती ना। यही हमारा फ़र्ज है। यदि आप ये सुन रहे हैं, सुनाइए सबको, समझाइए सबको, शेयर कीजिए सबको, लाइक कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ आज विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।